बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। आज इंशाल्लाह हम लोगों की जो क्लास है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हवाले से। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट टेंसेस सारे कंप्लीट किए हैं और आज जो हमारी क्लास है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जो पास्ट का पहला टेंस है, उसके हवाले से है। ठीक है। और यहाँ पे आपने पहले समझना है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है। ठीक है। याद रखें, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सामने तो जो रखें, ज़रा गौर से सुने, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जब हम कोई काम माजी में करें, देखिए वक्त को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो वक्त गुजर गया वो पास्ट है। कुछ बात जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें कोई बात जो माजी की होती है वो हमें पास्ट टेंस में करनी पड़ती है। ठीक है। जो वक्त अभी गुजर रहा है वो हाल है, या मौजूदा जो ज़माना है, ठीक है, वो हाल है, प्रेजेंट है। अगर हमें कोई हाल की बात करनी है तो हमें प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जो वक्त आएगा और अगर हमें मुस्तकबिल की किसी से बात करनी होती है तो हमें फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करना है। और ग्रामेटिकली हमें ये फार्मूलों के मुताबिक जुमला बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम कोई माजी, हाल या मुस्तकबिल की बात करें तो उसमें गलतियां ना हो। ये बात समझ में आपने माइंड में रखनी है। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जब पास्ट से जाहिर है कि ये माजी है, इसको हम कहेंगे फेल माजी मुतलक। क्या कहेंगे? फेल, शाबाश, माजी मुतलक। आपको बात क्लियर हो रही है ना? मतलब जब कोई काम हमने माजी में किया हो और उसको गुजरे हुए ज़्यादा वक्त ना हुआ हो, ठीक है, यानी आपने कोई काम किया लेकिन उसको गुजरे हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेल माजी मुतलक पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मिसाल के तौर पे मैं गया, अब ये हाल की बात तो नहीं है, ठीक है, मैं गया, मैं आया, तो याद रखें इसका जो बनेगा आई वेंट। सब, हाँ जी, मैं गया था, ये भी आप लगा सकते हैं। सिंपल आप मैं गया, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। मैंने देखा या मैंने देखा था। बात समझ में आ गई ना? 10 साल पहले किया था ये वो नहीं, 10 साल पहले वो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसको माजी बईद कहते हैं। क्या कहते हैं? माजी बईद। ये वो टाइम मेंशन कुछ भी नहीं है इसमें नहीं, वक्त गुजरे हुए इतना अरसा ना हो। जिस तरह महीना गुजरा है, साल गुजरे हैं, 2 साल गुजरे हैं, इतना अरसा नहीं गुजरा। ठीक है, थोड़ा वक्त गुजरा है। मिसल पिछला हफ्ता गुजर गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। बात समझ? हफ्ते पहले गया था। हाँ, बस देखें, मैं हफ्ते पहले गया, मैंने देखा, ठीक है, मैं बाजार गया, ठीक है, मैंने अखबार पढ़ी, ठीक है, मैंने वर्जिश की, मैंने इम्तिहान दिया, बारिश हुई, ठीक है, सही है ना, अपोजिशन ने एहतजाज किया, ठीक है, आकिब ने मेहनत की, क्या ख्याल है, मैंने वीडियो बनाई, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं गया कितना आसान है, 2 ही लफ्ज़ हैं, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मफूल नहीं है, मतलब अगर होता मैं कराची गया तो आई वेंट कराची। वेंट के बाद टू नहीं यूज़ करना, अमूमन ये जहन में रखना है। वेंट के बाद ये नहीं लिखना आई वेंट टू कराची, नहीं, आई वेंट कराची। वेंट के बाद टू नहीं आता। तो सब्जेक्ट प्लस फेल की दूसरी हालत, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। जिस तरह आई गो नहीं लिखना, आई वेंट, तो यहाँ पे जुमला मुकम्मल होगा मैं गया। अगर होता मैं कराची गया तो आई वेंट और ऑब्जेक्ट भी हो जाता कराची, आई वेंट कराची हो जाता। बात समझ में आ गई? तो इसमें सब्जेक्ट के साथ फेल यानी वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल करनी है। ठीक है, गो के बजाय वेंट इस्तेमाल करना है। गो की 3 हालतें हैं, गो, वेंट, गॉन, तो आपने गो के आई वेंट यूज़ करना है, आई गो नहीं यूज़ करना। वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तलफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पॉजिटिव का क्या? जिस तरह आई वाना, आई गोना, ये मैं समझाऊंगा जी। पॉजिटिव, ये ऑब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव का क्या सीन है? कौन सा ये पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत जुमले। जो मुस्बत जुमलों का ये फार्मूला है। ठीक है, एक मनफी जुमले होते हैं जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी की जाती है, मुस्बत जुमला। ठीक है, ये जो मुस्बत जुमला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है।
मनफी जुमलों में आपने सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट को इस्तेमाल करना है, ये डिडंट जिसको हम कहते हैं, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। यानी मुस्बत जुमलों में आई वेंट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मनफी जुमला हो गया मैं नहीं गया तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, ठीक है, डिड के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमें, मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और फिर आगे क्योंकि आगे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हमने डिड खुद ही डू की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने डिड इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ आ गई? डिड नॉट मनफी जुमलों में और डिड सवालिया जुमलों में। और सवालिया जुमलों में आप देखें कि आपके पास डिड शुरू में आ जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह डू हेल्पिंग वर्ब है, डू की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, और थर्ड फॉर्म है डन, डू डिड डन, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करनी है डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म है। सो यहाँ पे पास इंडेफिनिट में आपने फेल यानी वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल करनी है, याद रखें इसमें पास इंडेफिनिट में। तो सवालिया जुमलों में आप डिड को शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। डिड आई गो, डिड आई वेंट नहीं बोलना, सही है? सो मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, क्या मैं गया, डिड आई गो। अभी हम और जुमले इस पे बनाते हैं, मैं एक दो सेंटेंसेस और लिखता हूँ, वो आपने बनाने हैं। मिसाल के तौर पे ये तो आपने बना दिया है ना, ये देखें मैं गया। अब दूसरा जुमला है जी, शाबाश, यहाँ पे आप देखें, मैंने खरीदारी की, मैंने खरीदारी की, क्या जुमला होगा? थर्ड फॉर्म क्यों यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी। आप कह सकते हैं आई परचेज भी कह सकते हैं, मैंने खरीदा, मैंने खरीदा कि आई डिड शॉपिंग, क्या होगा? आई डिड शॉपिंग, यस आई डिड शॉपिंग। मनफी क्या होगी? मनफी क्या होगा? आई डिड नॉट शॉप, ठीक है, और डिड आई शॉप। सर एक चीज और भी है, ये लड़की या आप शॉपिंग भी लिख सकते हैं, उसी को लिखें, आई डिडंट शॉपिंग, डिड आई शॉपिंग। जी आप क्या कह रहे हैं? सिंगुलर के लिए भी यही होगा, डिड जो है वो सिंगुलर के लिए भी आएगा, प्लूरल के लिए भी आएगा। ये डिड जो है वो ही, शी, इट, सिंगुलर्स, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब के लिए ये इस्तेमाल होगा, ये याद रखना है, ठीक है? अभी हम जुमलों में करेंगे। मिसाल के तौर पे तुमने शॉपिंग की, यू डिड शॉपिंग, फिर क्या होता? यू डिड शॉपिंग। मैंने शॉपिंग की, आई डिड शॉपिंग, तुमने शॉपिंग की, यू डिड शॉपिंग। तुमने शॉपिंग नहीं की, यू डिडंट शॉपिंग, या मैंने शॉपिंग नहीं की, आई डिडंट शॉपिंग। क्या मैंने शॉपिंग या खरीदारी की, डिड आई शॉपिंग, और तुमने खरीदारी की, डिड यू शॉपिंग। बात समझ में आ गई? अंडरस्टैंड? क्या तुम खरीदारी करते हो, वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर क्या, डू यू शॉप, ठीक है, ठीक है, डू यू। अब यहाँ पे शॉपिंग मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए क्लियर, ठीक है ना, वरना आप सिंपल इसको शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं, आई डिड शॉप, आई डिडंट शॉप, डिड आई शॉप। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन आई डिड शॉपिंग, आई डिडंट शॉपिंग, डिड आई शॉपिंग। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है, ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, ठीक है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सवालिया जुमलों ये उसमें पॉजिटिव में, अब और यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है डिड। आई डिड शॉपिंग, आई डिडंट शॉपिंग, डिड आई शॉपिंग। बहरहाल एक जुमला और है, हाँ जी, नेक्स्ट जुमला बनाएं जी, इसमें देखें जी, हमने दुआ की, क्या देखें, हमने दुआ की ना, सिंपल, वी डिड प्रे भी हो सकता है, लेकिन सिंपल लेकिन वी प्रेड, वी
prayed. We didn't pray. We मनफी जुमला होगा we didn't pray. और सवालिया जुमला did we pray. Did we pray? यहाँ पे देखिए. So हमने दुआ की. माजी की बात हो गई ना, क्या ख्याल है? पास इंडेफिनिट की बात होगी. We prayed, subject plus second form of the verb. हमने दुआ नहीं की, subject plus didn't और first form of the verb. We didn't pray. क्या हमने दुआ की? Did we pray? और सवालिया निशान, क्या हमने दुआ की? मुजम्मिल बच्चों 2 घूंट पानी लाओ ना यार इस गिलास में, ठीक है? ले आओ, बल्कि गिलास ही ले आओ एक यार. 2 और 2 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए. शाबाश, पहुँचो पहुँचो पहुँचो, शाबाश. अभी ये, हाँ जी, वर्क ही, वर्कड ईडी आ जाएगा. वर्क, वर्कड, वर्कड. अब मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ क्या हमने करना है, ठीक है? अभी सवाल, अभी क्वेश्चन, अभी जुमला आपने बनाना है. अब जुमला क्या हो सकता है? शाबाश. और ये लिख लिया है? हाँ जी, जुमला लिख दिया है ना ये? लो जी इमरान, पानी पियो यार, पियो 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 पियो. खैर पानी पियो, वो आ रहा है, मैं ले लेता हूँ, मसला नहीं, पी लो. खैर नहीं पीना, पीना है तो पी लो यार, खुदा के बंदे क्या. ओ खैर यार, और मिल और पी ले. अच्छा जी, अब देखें जी, लोगों ने एहतजाज किया, ठीक है? लोगों ने एहतजाज, प्रोटेस्ट, देखें, किया. People did protest. Good, शाबाश. Peoples नहीं, people जमा के लिए भी हम यूज करेंगे, ठीक है? People did protest. देखिए, हाँ हाँ हाँ, सिंपल. आप ये भी लिख सकते हैं, पीपल प्रोटेस्टेड, ये भी लिख सकते हैं, पीपल प्रोटेस्टेड भी लिख सकते हैं. किस जगह पे हुआ है? हाँ हाँ, PDM है. पीपल प्रोटेस्टेड या पीपल डिड प्रोटेस्ट, ठीक है, एक ही बात है. पीपल डिड नॉट प्रोटेस्ट, क्या होगा? मनफी. पीपल डिड, ठीक है, डिड नॉट प्रोटेस्ट. फिर डिड पीपल प्रोटेस्ट, नहीं, डिड पीपल प्रोटेस्ट. पीपल डिड प्रोटेस्ट और पीपल प्रोटेस्टेड. पीपल डिड नॉट प्रोटेस्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और डिड पीपल प्रोटेस्ट. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट मनफी जुमलों में और ऑब्जेक्ट, और सवालिया जुमलों में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क. डिड पीपल प्रोटेस्ट. शाबाश, यहाँ पे इसको